महाराष्ट्र के बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमानों को बोला औरंगजेब की औलाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली के जंतर मंतर से इस बीजेपी के नाकारा विधायक की निकाल दी सारी हैकरी। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो होने लगा है तेजी गति से वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, कल एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित किए और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर थी, जो कहीं की वक्फ की जमीन को लेकर सरकार कानून बना रही है। इनके खिलाफ लगातार से असदुद्दीन ओवैसी साहब कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। कई महीनों से बड़े बड़े कहने की विशाल रैलियों को बड़े बड़े उलमाओं के साथ, बड़े बड़े दानिशवरों के साथ संबोधित कर रहे हैं और इस कहने की संबोधन में विपक्षी दलों के सभी नेता भी मौजूद रहते हैं, जिनके अंदर सेकुलर सोच है। वो कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब के संग कंधे से कंधे मिलाकर, हमारे भारत के उलमाओं के संग कंधे से कंधे मिलाकर बड़ी बड़ी विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विशाल रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के सारे कहने की नेताओं को चेता रहे हैं कि मुसलमानों के कहने की इस जमीन में कहने की आप नजर डालेंगे तो कहने की आपके नजरों के साथ हम भी कहने की खेलना जानते हैं। आपकी उस नजरों को हम लोग झुका कर रख देंगे और ये जो कानून बनाया है, इस कानून को हर हाल में कहने की रिजेक्ट करवाएंगे। ये एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और विपक्षी दलों के सारे विधायक, सारे सांसद कहने की हुंकार भरते हुए कह रहे हैं और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के संग विपक्षी दलों के सारे विधायकों को बड़े बड़े भारतीय उलमाओं का भी समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कहीं न कहीं ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। क्योंकि दोस्तों, आपको बताता चलूं, मुस्लिम दानिशवरों ने अपनी ज़मीन को वक्फ बोर्ड में दान दिया, यानी उनको कहने की तकसीम कराया। उसमें मस्जिद और कहने की मदरसे कायम हो, जिनको लेकर ये ज़मीन दान दी गई है, यानी वक्फ बोर्ड में दी गई है। लेकिन इनको लेकर अब सरकार कानून बनाने जा रही है। अगर कानून के तहत सरकार को कहने की किसी मस्जिद में दावे ठोकने होंगे तो वो दावे करके कहने की उस मस्जिद को अपने अंडर ले सकते हैं और उस पर अपना कानून और अधिकार चला सकते हैं, जो कहने की सरासर गलत है, बेबुनियाद है। क्योंकि दोस्तों, आपको बताता चलूं, मुसलमानों ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी दी है, जो दान की है, वक्फ में जो अपनी प्रॉपर्टी को दान की है, वो कहने की मुसलमानों के मसलों मसाइल में और साथ ही उनके कहने की ज़रूरत के लिए की है। और उनको अगर सरकार छीन ले तो ये सरासर गलत ही कहा जा सकता है, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभी उलमाओं के संग, सभी विपक्षी दलों के नेताओं के संग एक विशाल बड़ी जनसभा, विशाल रैली को दिल्ली के जंतर मंतर में संबोधित किया और असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह जनसभा कामयाब रहा। और यहीं से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद कहने वाले बीजेपी के महाराष्ट्र के विधायक के कहने की हेकरी निकालते हुए बड़ी बात कह दी है और उनको जमकर चेताया है, जिनके बाद कहने की बीजेपी के सारे विधायकों की हेकरी निकलती हुई नजर आ रही है। और जिन्होंने कहने की इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है, उस विधायक के पैरों तले से असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बड़ी बात के बाद जमीन खिसक गई है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन सारी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए।